चलो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या बोलता है, इस पर आते हैं। क्या बोल रहा है, इंसुलेटर विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विथ कंडक्शन। विथ कंडक्शन का मतलब हो जाए जो मूवेबल होता है ना, ठीक है, जो इफेक्ट क्रिएट करता है, जो सॉरी विदाउट मूवेबल, जो बिना मूव किए हुए जो हमारा इफेक्ट क्रिएट करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, ये दो टाइप का होता है हमारा, एक पोलर और एक हमारा होता है नॉन पोलर। पहला होता है हमारा पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जब चार्ज रखते हैं तो ये हमारा अलग अलग होता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसे को हम लोग पोलर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जैसे ही चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट होगा। लेकिन पहले अभी जान लेते हैं कि एक हमारा जो है डाइलेक्ट्रिक, एक पोलर होता है, दूसरा होता है नॉन पोलर। पोलर में क्या है कि चार्ज होगा हमारा अलग अलग होता है, जैसे माइनस है तो प्लस है, फिर माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, ऐसा होते जाएगी। और नॉन पोलर में क्या हो जाता है कि चार्ज हमारा एक साथ रह सकता है, चार्ज हमारा जो है दोनों चार्ज एक साथ रह सकता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ हमारा यहाँ पर रह रहा है, जो दिख रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। एक चार्ज हमारा जो क्या है अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग पोलर में लेकर आते हैं, और दूसरा जो है हमारा एक साथ जब चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग नॉन पोलर में लेते हैं। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक्स, देखो अभी जो हमने देखा है उसी पर आते हैं। पहला चीज़, अगर इसमें चार्ज है, अगर इसमें चार्ज है तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही से क्रिएट हो रखा होगा, तो ई एक्सटर्नल यहाँ पे हम ई एक्स टी ले लेते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट होकर रखा होगा। अब जब चार्ज इसमें हमारा जब है तो एक क्या होगा, इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इंटरनल में चार्ज तो है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्यों हो रहा है, तो चार्ज की वजह से। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये आई एल लगा देते हैं। इंड्यूस चार्ज या इंड्यूस करंट की बात करेंगे, अभी हम चार्ज की बात कर रहे थे, तो ई जो हमने यहाँ ले रहे हैं इंड्यूस करंट के लिए लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ई नेट अगर निकालने के लिए जाए, ई नेट इसको हम कुछ ई मान लेते हैं जो एक्सटर्नल है उसको, है ना, तो ये होता है ई माइनस ई इंड्यूस करंट की वजह से, और ये हमारा होता है ई बाई के बराबर, जहाँ पे हम यहाँ पे के को हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी बोलते हैं। ठीक है, अगर अभी इसका रिलेशन हम निकालें, इसको इधर लाए, इसको इधर लेकर चले जाए, तो ई माइनस ई बाई के इज इक्वल टू ई नेट का हो जाएगा, या इंड्यूस का लिए हो जाएगा। यहाँ से हम ई कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1 माइनस 1 बाई के हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई इंड्यूस के। अगर ई इंड्यूस हमें फाइंड करने के लिए दे रहा है, सीधा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यही हमें सिग्मा के टर्म में दे दे या चार्ज के टर्म में दे दे, है ना, तो सिग्मा इन, सेम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पे ई लगा है वहाँ सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, अगर चार्ज के टर्म में बोलता है तो क्यू इन इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस के। जिसके टर्म में बोलेगा बस वो टर्म को यूज कर लेना है। जहाँ सिग्मा हम लोग क्या जानते थे, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। ये तो इजी था। चलो क्या बोला है, फाइंड है इंड्यूस चार्ज, है ना, दिया है कि कैपेसिटर का चार्ज हमारा क्यू दे दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा के है ना। तो चार्ज इन इंड्यूस के लिए हम लोग क्या पढ़ा था, चार्ज अपॉन इंटू 1 माइनस 1 बाई के, है ना।
चार्ज के लिए क्यू ही लिया है तो हम क्यू ही छोड़ देता है। 1 माइनस के का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 मतलब 4q/5, 4q/5। आगे बढ़ेगा। चलो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट करने जा रहे हैं किस पर? कैपेसिटेंस के लिए। तो पहला चीज़ हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस का कुछ ऐसा सिंबल होता है ना। यहाँ पे इस समय हम इसको एयर मीडियम या एयर या वैक्यूम मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम एयर मान लिए हैं या वैक्यूम कुछ अलग मान लिए हैं, फिर हम कुछ अलग मीडियम में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला कंडीशन के अनुसार हम जाए तो कैपेसिटेंस की बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए कैपेसिटेंस के लिए मतलब एयर है या वैक्यूम मीडियम है तो वो मान लिए हैं। तो ये होता है AE/0/d, AE/0/d का होता है, ठीक है। अगर इसके लिए हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को k मान ले तो k इज इक्वल टू होता है E/ε0। लेकिन अगर कोई अदर कैपेसिटेंस हम ले लेते हैं जो कुछ मीडियम में हम ले लिए हैं, कोई एक मीडियम आ गया है यहाँ पे, हम k ही मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है AE/d। ये d हमारा ये जो डिस्टेंस होता है वो रहता है ना, AE/d। अगर यहाँ से E का वैल्यू हम निकालें तो k/0 बोल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है सिर्फ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और कुछ नहीं किया। ε0। अब तो यहाँ पे हम ये लेते हैं तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हैं तो ये कंडीशन आ गया है। तो E के जगह पे हम k/0 भी तो लिख सकते हैं। जहाँ E है, E के जगह ये वाला हम लिख सकता है, ये E है, लिख ही देते हैं फिर से। ये E है हमारा AE/d जो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले। तो E के जगह अगर k/0 हम डालें तो k/0/d होगा। ये E के जगह सिर्फ हम k/0 यूज किया है और कुछ नहीं किया है। तो अगर इसको हम आगे बढ़ा कर देखें, C इज इक्वल टू, ध्यान दें, k को हम बाहर कर दें तो क्या आया, A/0/d है। मतलब ध्यान से देखें तो जब एयर मीडियम में था तो कैपेसिटेंस जो हमारा था AE/0d था। यहाँ पे क्या आ रहा है, AE/0/d। ये C0 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं C इज इक्वल टू kC0 का। मतलब यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटेंस की ये है क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक पैरेलल प्लेट है कंडेंसर, ठीक है, विथ वायल। वायल में पहले इसको क्या कर दिया है, वायल में, हाँ ये मान लो कि वायल है, वायल में भर दिया है इसको, है ना। इसका k लिया है और k का वैल्यू भी दे दिया है, कितना है, 2 ठो है, जिसका कैपेसिटेंस C लिया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है कि वायल को रिमूव कर दिया है। अब ये जो कैपेसिटेंस है, पहले जो इसमें वायल था अब ये इम्पटी हो गया, मतलब है किस में आ गया, अब एयर में आ गया, है ना। तो हम लोग पढ़ा था फॉर्मूला C इज इक्वल टू kC0। ये C0 हमें निकालने के लिए बोला है, जब ये एयर में हम लोग C0 मान के चला था, है ना। तो क्या हो गया, C/k। इसके लिए C ही लिया है तो C ही हम छोड़ देते हैं और k का वैल्यू 2 लिया है। अब उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, समझ में। भगवान, पागल लोग है, बिना मतलब का कॉल करते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। अब डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया, कोई कैपेसिटेंस ही होगा, हाँ। अब इसको हमने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, ऐसे ही किया हुआ है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो सी इज इक्वल टू हमारा के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट ही बराबर रहेगा। ये चीज़ को याद रखना है, 2-4 हम फार्मूला लिख रहा है उसको। सी इज इक्वल टू के सी नॉट के बराबर रहेगा। मतलब जो चार्ज हमारा यहाँ पे मान लेते हैं क्यू नॉट रहा होगा, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, तो चार्ज में कोई चेंज आएगा क्या? जब बैटरी से कनेक्शन है ही नहीं तो जो चार्ज पहले था वही रहेगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। मतलब चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब Q इज इक्वल टू क्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं चार्ज हमारा कांस्टेंट हो गया है, बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 हम लोग पढ़ा था कि V इज इक्वल टू, यहाँ पे V नॉट निकाले तो क्यू नॉट बाई सी नॉट होगा, ये फार्मूला पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू सी वी या सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वही फार्मूला है, सिर्फ हम V के नॉट के टर्म में लिया है पोटेंशियल के लिए। तो V इज इक्वल टू हम लोग पढ़ा था Q बाई सी, फिर से लिख दिया है। Q हमारा क्या है? क्यू नॉट के बराबर है और सी नॉट यहाँ से लेकर आए तो हम बोल सकते हैं के सी नॉट का सी के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल सकते हैं। अब ध्यान से देखें आगे क्या हो रहा है, इधर लेकर आते हैं। V इज इक्वल टू ये क्यू नॉट बाई सी नॉट, ये क्यू नॉट बाई सी नॉट, क्यू नॉट बाई सी नॉट V नॉट के बराबर है, तो यही लिख देते हैं V नॉट बाय, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या दिख रहा है, वो एक यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा के टाइम से इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे चार्ज हमारा कांस्टेंट हो जा रहा था, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? सी नॉट टाइम से हमारा डिक्रीज करते हुए दिखाई दिया, है ना, कि क्या वैल्यू से ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की केसेस में हम लेकर आए तो ई नॉट बाई के ही रह जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस को लेकर आए तो इसको हम 4 नंबर मान लेते हैं, तो ये ई नॉट बाई के ही हो जाएगा। और कोई टर्म यूज़ करना है क्या? सिग्मा के भी टर्म में कर लो, क्या जाता है? तो सिग्मा का भी करोगे तो सिग्मा नॉट बाई के ही हो जाएगा, है ना। या पोटेंशियल के टर्म का भी यूज कर सकते हैं, यू से इंडिकेट करते थे तो यू नॉट बाई के ही बराबर है। मतलब इस समय हमें सभी जो है के टाइम समय डिक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो 2-4-5 फार्मूला है इसको याद रख सकते हो चाहते। बैटरी वाला देख लिए, अब विथ बैटरी वाला देख लेते हैं। बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब कैपेसिटेंसवा को हम क्या कर रहा है? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने क्या किया है? कैपेसिटेंस को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? तो V नॉट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। फिक्स क्यों होगा? क्योंकि चार्ज यहाँ से उतना ही जाएगा, यहाँ जितना इक्वली जब तक नहीं होता है तब तक तो ट्रांसफ़र होगा। तो इक्वल होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? चार्ज हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब हमारा C इज इक्वल टू के सी नॉट के बराबर ही होगा। लेकिन अगर हम चार्ज की अब बात करें तो अब जो चार्ज पहले जो क्यू नॉट हम लिए थे उसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा के टाइम्स। तो चार्ज हमारा जो हो जाएगा के टाइम्स हमारा क्यू नॉट का इंक्रीज कर जाएगा। पिछला में हमने देखा था कि कांस्टेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज कर गया है। और क्या चीज़ दिखा कि V हमारा जो बाद में आएगा वो V नॉट को इक्वल होगा। मतलब एक चार्ज दूसरे पर तब तक जाएगा जबकि दोनों इक्वल नहीं हो जाता, तो चार्ज हमारा इक्वल हो गया यहाँ पे। मतलब सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर हम बात करें E के लिए, E भी तो हमारा जो है किसके बराबर हो जाएगा? ई नॉट के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि EMF है। अगर हम बात करें पोटेंशियल का तो U हमारा किसके कितने टाइम से बढ़ जाएगा? के टाइम्स ऑफ यू नॉट का। अगर इस हम सभी केसेस में देखें तो हमें सभी में दिखता है कि सभी में इंक्रीज होते हुए ही दिख रहा है। लेकिन जब इससे पहले वाला केसेस में देखे थे तो हमारा कुछ में इंक्रीज कर रहा था तो कुछ में डिक्रीज कर रहा था। यहाँ सभी में इंक्रीज होते हुए ही दिखाई देता है। V नोट में हमारा V के बराबर हो रहा है, जो इंक्रीज करेगा जितना चार्ज जाएगा हमारा, है ना। E हमारा सेमी है होता है, E नोट के बराबर ही चला जाएगा। और पोटेंशियल में या और टर्म में लेगा, अगर सिग्मा का भी टर्म में लेना चाहे तो वही हम लेते हुए आगे बढ़ सकता है। अगर मेंशन कर देता है तो जो मेंशन करेगा उसके अनुसार हम जाएगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं करेगा तो हम फर्स्ट कंडीशन को मानेगा। सीधी सीधी बात है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मेंशन किया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट बाई के हम देखा था। तो यहाँ क्या कर रहा है, के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेंशन नहीं करेगा तो फर्स्ट को हम मानेंगे, ठीक है, नोट कर लेते। चलो देख ही लेते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी थ्रू ए की, ठीक है। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, द एनर्जी विच इज स्टोर्स बिकम के टाइम्स, ठीक तो है, के टाइम्स ऑफ यू नॉट, हम तो पढ़ा ही था, बात तो सही है। उसके बाद क्या बोला है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, गलत बात है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते थे, ये क्या होता था, सरफेस बाई एरिया होता था ना, चार्ज बाई एरिया होता था, सॉरी चार्ज बाई एरिया होता था, वॉल्यूम थोड़ी होता था, चार्ज बाई एरिया होता था, तो वॉल्यूम नहीं होगा, ये गलत बात है, रीजन गलत है। तो क्या है सी में, ए ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक। तो ले लेते हैं, इसके लिए हम कुछ d1 मान लेते हैं, ये लेंथ को हम d मान लेते हैं, इसके लिए d2 मान लेते हैं, और ये इसके लिए हम d3 मान लेते हैं। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को k मान लेते हैं, इसका k2 और इसका k3। कुछ अलग डिजाइन कर देते हैं ताकि अब हमें C निकालना हो, C ऑफ S, S फॉर पहला सीरीज के लिए, तो C ऑफ S हमारा फॉर्मूला होता है ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, ध्यान देते हैं, D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। सीरीज का फॉर्मूला ही हमारा होता है, इसी फार्मूला पे सेम ईयर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। कुछ स्पेशल केस भी इसके लिए है, स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस अगर हम मान लेते हैं, जैसे D1, स्पेशल केसेस में हम 2 को लेकर चलते हैं, या 2 के लिए स्पेशल केस मतलब एक ही कंडीशन ये होता है जब 2 को हम ऐड कर देते हैं, व्हेन टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर एडेड। तो इस केसेस में देखते हैं क्या हो सकता है। तो जब 2 ऐड करते हैं ना, तो हमारा D1 इज इक्वल टू D2 हम लोग लेकर चलते हैं dy2 का, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू dy2 लेते हैं। तो 2 के केसेस के लिए एक चीज़ और है, अगर मान लेते हैं हमने 3 यहाँ पे ऐड किया था तो ये हमारा आया है, अगर 4 आ जाएगा तो हम आगे 4 भी ऐड कर सकते हैं, 5 आएगा तो 5 कर देंगे, 10 रहेगा तो 10 हम ऐड कर सकते हैं इस केसेस में। तो अब D1 और D2 को हम क्या कर रहे हैं, dy2 ले रहे हैं। तो C ऑफ S ये एप्सिलॉन नोट जैसे है वही सही रहेगा। अब यहाँ D1 और D2 के जगह dy2 K1 प्लस dy2 K2 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो एक नया ये कंडीशन बन जाएगा। अब डी यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, डी हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। फिर से बोलो। देखो D1 के जगह पे हमने क्या किया, dy2 डाला है, तो dy2 तो नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने D2 के जगह पे भी हमने dy2 डाला है, तो dy2 दो ही के लिए 3 वाला तो हम है देखा है। अगर 4 रहेगा 5 रहेगा तो इसमें ऐड करते चले जाएंगे, नीचे ही तो ऐड करना है, ऊपर तो कुछ करना नहीं, ठीक है। यहाँ से डी हम कॉमन ले सकते हैं।
नहीं तो चलो एक लाइन हम इसको करके ही दिखा देते हैं। देखो सी ऑफ एस ए एप्सिलॉन नॉट बाई, अब देखो डी डी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, दोनों में तो डी डी है, तो डी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1/2k1 प्लस 1/2k2, सॉरी कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद करो कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी किसका फार्मूला था, हैं? वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या देखा था सी ऑफ एस वाला फार्मूला, बोलो तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड इनटू में डी, ये क्या था 1/2k1 प्लस 1/2k2, 2 को भी बाहर निकाल ले क्या, हाँ निकाल ही लेते, झूठ मूठ का जाम करके रखा है, 2 को भी बाहर कर देते हैं, तो 1/k1 प्लस 1/k2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू में आ जाएगा k1 ऊपर k2, कैसे होगा ना k1 इंटू k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ऐसा ही आएगा ना, ये नीचे आ जाएगा ये वाला k1 k2 तो ऊपर चला जाएगा, इसके साथ ही ठीक तो है। नहीं अभी हम सिर्फ से इसको सिंप्लीफाई, फार्मूला को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, k1 k2 इंटू में नीचे आ जाएगा उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ k1 प्लस k2 रह जाएगा, ठीक तो है। अब इसके जगह सी नोट यूज कर लो, और k1 k2 का वैल्यू क्या क्या था, एक का है 2 रह गया, इसके जगह सी नोट यूज कर लेगा, k का है k इंटू 2k डिवाइड बाई 2k प्लस 1k, 3 के डायरेक्ट डाल देगा, इंटू में सी नोट, इसका जगह तो सी नोट हो गया, सी नोट का वैल्यू क्या हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो एक k से k कैंसिल और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4/3k सी नोट, अब वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको पुट कर ले सकते हैं, है ना। तो डबल की है ना, तो एक तो के कट जाएगा ना, कैपेसिटेंस जब पैरेलल में हम लेते हैं ना, तो पैरेलल में हमारा क्या डिवाइड होता है, तो एरिया डिवाइड होता है, पैरेलल में हमारा एरिया हमारा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो पैरेलल में एरिया डिवाइड होता है, तो सी ऑफ पी, आज तक इस पर फार्मूला क्वेश्चन तो नहीं आया है, फार्मूला जान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू में k1a1 प्लस k2a2, सी ऑफ पी पैरेलल के लिए, आज तक वैसे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। और सिर्फ सीरीज पर एक क्वेश्चन आया है जो अभी होमवर्क देगा हम,